सदर महफिल का आदाब मोचा सिंह और मेरे सामने बैठे शायरी इल्म के, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स, डॉक्टर का मतलब होता है पीएचडी। मैं समझता हूँ कि यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं वो मेरे से बहुत बढ़िया है। मैं बिल्कुल साफ कह दूँ कि मैं कोई शायर नहीं हूँ। और प्रिंस भाई बैठे हैं, 2-3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई। इनकी गजलों को देख देख के मैंने बहुत सीखा है। इनसे मुलाकात हुई, इनसे अजमेर भी आए थे ये मेरे पास 2 साल पहले, भोपाल में भी मिले थे हम। और आजकल तो मेरे जो उस्ताद हैं हनीफ भाई, हनीफ शेख मोहम्मदी, ये इनको मैं कुछ टूटी फूटी लाइनें देता हूँ, ये उसको सही करके मेरे को भेजते हैं। तो इस हिसाब से मेरे उस्ताद हैं ये। कई दोस्त हैं मेरे बनिए भी हैं, लेकिन वो ज्यादातर शेयर मार्केट में बिजी रहते हैं। पैसे से मतलब होता है उनको, बाकी और किसी चीज से नहीं। और मैंने पहला ये बनिया देखा है, ये भी शेयर मार्केट में ही है, लेकिन शायरी करता है, शेयर मार्केट। ये खास बात है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि सर आपने पूरी जिंदगी विज्ञान पढ़ा, विज्ञान पढ़ाया। 44 साल तक मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी पढ़ाई। तो लड़के पूछते मेरे से, सर आपको ये शौक कैसे है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये शायरी जो है ये G7 है। G7 का मतलब ये है गजल 7। आजकल कनाडा में जो G7 की मीटिंग चल रही है, तो 7 बहुत अच्छा 7 क्यों है कि अभी आपने एनवायरमेंट के ऊपर एक कविता सुनाई थी आपने कि फूल पत्तों पे, दरख्तों पे, मौसम के ऊपर। तो एनवायरमेंटल साइंस जब तक आपके आसपास, आपके भाव कब निकलेंगे? क्योंकि जो चीज आप आसपास देखते हैं उससे भाव बढ़ते हैं आपके। तो एनवायरमेंटल साइंस, मैंने कई बार एनवायरमेंट साइंस के ऊपर भी कई कविताएं लिखी हैं, हालांकि वो बहर में नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो एनवायरमेंटल साइंस आसपास के वातावरण को देखकर ही आप में कुछ भाव, दिल के अंदर भाव आते हैं। ठीक है, तो दिल जो है वो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, उसकी संरचना। और जब दिल में भाव आते हैं तो न्यूरॉन्स के द्वारा वो मस्तिष्क में जाते हैं, तो मेडिकल साइंस जुड़ गई यहां पर। और उसके बाद में शब्दकोश, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप भाव प्रकट नहीं कर सकते, तो आपके शब्दकोश आ गया उसमें। और उसके बाद में फिर आप उन शब्दों को कैसे बोलते हैं, इसमें टोटल फिजिक्स है ये। शब्दों को कैसे बोलते हैं, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, आपकी आवाज क्या है, वो पूरा फिजिक्स है। और फिर क्या है कि सोशल साइंस, जो आपको दाद मिलती है, जो आप गाते हैं किसी ऑडियंस में, तो सोशल साइंस। तो ये 7 जो विज्ञान है उसका ये कॉम्बिनेशन है शायरी। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि गजल 7 तरह के विषय इसमें मिले हुए हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि ये जो कला है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कोई माहिर हो सकता है, 7 में नहीं हो सकता। और ये जो गिफ्ट है ये भगवान की दी हुई है, खुदा की दी हुई रहमत है, जो कि शायरी करता है और इस तरह से भाव पैदा करता है। ये हर किसी के बस का काम नहीं है, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। हालांकि मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप इस शायरी की यूनिवर्सिटी, या यूँ कहते हैं गजल यूनिवर्सिटी में आज सब PhD होल्डर है। और मैंने क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसका एडमिशन लिया है, पहली क्लास में हूँ, ये समझिए आप। तो पहली क्लास का बच्चा समझ के कुछ लाइन्स, क्योंकि हाजिरी मेरे को देनी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। कुछ अवसार में पेश करता हूँ आपके सामने।
वफा के बदले जो हमसे वफादारी नहीं करते, वफा के बदले जो हमसे वफादारी नहीं करते, कभी इस बात से हम अपना दिल भारी नहीं करते, कभी इस बात से हम अपना दिल भारी नहीं करते। दिखाते हैं जो हमदर्दी बहुत बादे हलाकत के। मैं कितना भी बुरा हूं, लेकिन मरने के बाद मेरे दूसरे ने कहा कि आदमी तो अच्छा था, ठीक ठाक। दिखाते हैं जो हमदर्दी बहुत बादे हलाकत के, मगर क्यों जिंदा इंसान की वो गमख्वारी नहीं करते, मगर क्यों जिंदा इंसान की वो गमख्वारी नहीं करते। अगला शेर, नदामत है नहीं जिनको भी सच को झूठ कहने में, नदामत है नहीं जिनको भी सच को झूठ कहने में, किसी भी तरह हम उनकी तरफदारी नहीं करते, किसी भी तरह हम उनकी तरफदारी नहीं करते। अगला शेर पेश है, मिलेगा कुछ नहीं तुमको शरीफों से अदावत कर, मिलेगा कुछ नहीं तुमको शरीफों से अदावत कर, अना को छोड़कर तुम क्यों समझदारी नहीं करते, अना को छोड़कर तुम क्यों समझदारी नहीं करते। आखिरी शेर है, सभी हैं मुब्तला बस जीने की कोशिश में ही हर दिन, सभी हैं मुब्तला बस जीने की कोशिश में ही हर दिन, किसी एक पल भी तो वो मरने की तैयारी नहीं करते, किसी एक पल भी वो मरने की तैयारी नहीं करते। कुछ एक अशार और अगर आप इजाजत दें। पारे की तरह लुढ़कता जा रहा है आदमी, पारा देखो जब ठंडा होता है तो लुढ़कता है नीचे, पारे की तरह लुढ़कता जा रहा है आदमी, उम्र से पहले सिकुड़ता जा रहा है आदमी, उम्र से पहले सिकुड़ता जा रहा है आदमी। शेर है, उसकी मंजिल है कहां और रास्ते हैं कौन से, उसकी मंजिल है कहां और रास्ते हैं कौन से, बंद करके आंखें चलता जा रहा है आदमी, बंद करके आंखें चलता जा रहा है आदमी। उड़ना था आसमां में आज के इस दौर में, उड़ना था आसमां में आज के इस दौर में, पर जमीन में नीचे धंसता जा रहा है आदमी, पर जमीन में नीचे धंसता जा रहा है आदमी। गौर करना था जरूरी मसलों पर जब उसे गौर करना था जरूरी मसलों पर जब उसे मजहबों में ही उलझता जा रहा है आदमी, मजहबों में ही उलझता जा रहा है आदमी। आखिरी शेर, दर्द गुर्बत का भुलाने के लिए लाचार सा, दर्द गुर्बत का भुलाने के लिए लाचार सा, मैं कदे में गर के मैं होता जा रहा है आदमी, मैं कदे में गर के मैं होता जा रहा है आदमी। कुछ एक ये चंद आसार थे और मैं हमारे इसको खुदरंग फाउंडेशन जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बुलाने का, आपसे रूबरू होने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जनाब मंगल राठौड़ को। आई फील लकीएस्ट वन क्योंकि आज फादर्स डे है और
मैं उनको बुला रही हूँ। तो मेरा नाम है क्रांति मंगल, तो आई एम द क्रांति और नृत्य मंगल। तो प्लीज वेलकम माय फादर ऑन स्टेज।